नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज वैशाख कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। 16 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, सीकर में सीएम भजनलाल शर्मा बोले। 69,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं दोस्तों, जयपुर, कोटा, बीकानेर में स्कूलों का समय बदला। राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट। धौलपुर और गंगानगर में पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर पहुंचे, 4 दिन रुकेंगे। वेन्स, आमेर फोर्ट समेत कई जगह घूमेंगे। जहां जाएंगे ट्रैफिक बंद रहेगा, कैमरों से रखी जाएगी नजर। वहीं मोबाइल से अब चेक कर सकेंगे आज कितनी बिजली खर्च हुई। 15 पैसे सस्ती मिलेगी प्रीपेड बिजली। 1,42 लाख उपभोक्ताओं के घर, ऑफिस और फैक्ट्रियों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। वहीं कन्हैया कुमार बोले, बीजेपी का एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। मोदी और बीजेपी समझ गए हैं, गांधी परिवार के रहते कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता। वहीं दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ रही है सोने की कीमत। इतिहास में पहली बार 99,000 रुपए पर पहुंचे सोने और चांदी के दाम। एक्सपर्ट्स का दावा 1,10,000 रुपए तक जा सकता है सोना। इसी के साथ ही पान मसाला कंपनी बोली, बोलो जुबा केसरी सिर्फ टैगलाइन है, इसमें केसर होने का दावा नहीं। हम इलायची बेच रहे हैं, याचिकाकर्ता का उद्देश्य केवल परेशान करना है। वहीं चाचा भतीजे समेत 3 की हार्ट अटैक से मौत। सीने में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया था, 5 मिनट के अंतराल में दम तोड़ा। बन रही है दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। जयपुर, कोटा, बीकानेर में स्कूलों का समय बदला गया। राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट। धौलपुर और गंगानगर में पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस। देखिए, राज्य में हीटवेव के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों का समय बदला गया है। जयपुर में प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स का स्कूल का समय सुबह 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा। बीकानेर में सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल खुलेंगे। कोटा में सुबह 7:30 से 11 बजे तक। चित्तौड़गढ़ में भी स्कूलों का समय बदला गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स जयपुर पहुंचे, 4 दिन रुकेंगे। वेन्स, आमेर फोर्ट समेत कई जगह घूमेंगे। जहां जाएंगे ट्रैफिक बंद रहेगा, कैमरों से रखी जाएगी नजर। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड यानी कि जेडी वेन्स बीते दिन रात करीब 10 बजे जयपुर पहुंचे। वे 4 दिन 21 से लेकर 24 अप्रैल तक यहां रुकेंगे। जेडी वेन्स के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा, बच्चे इवान और विवेक और मिराबेल भी आए हैं। एयरपोर्ट से वेन्स सीधे होटल रामबाग पैलेस पहुंचे। इससे पहले जेडी वेन्स ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। वेन्स पीएम से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। 25 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी जयपुर आए थे। वक्फ की संपत्ति खाने वाला हरामी होता है, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने वक्फ कानून को लेकर दिया विवादित बयान। देखिए, पूर्व सांसद और भाजपा नेता सुमेधानंद सरस्वती ने वक्फ कानून को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुरान के मुताबिक वक्फ की संपत्ति खाने वाला हरामी होता है। पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती बीते दिन श्रीगंगानगर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून संशोधन विधेयक पर बोलते हुए ये बयान दिया। उनका कहना है कि मैंने भी कुरान पढ़ी है और कुरान के मुताबिक वक्फ की संपत्ति खाने वाला हरामी होता है। कुरान शरीफ में खुदा की संपत्ति को खाना हराम माना गया है और कुरान के मुताबिक इनका कत्लेआम किया जाना चाहिए। मोबाइल से चेक कर सकेंगे आज कितनी बिजली खर्च हुई। 15 पैसे सस्ती मिलेगी प्रीपेड बिजली। 1,42 लाख उपभोक्ताओं के घर, ऑफिस और फैक्ट्रियों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। देखिए, राज्य में अब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता को बिजली 15 पैसे सस्ती मिल सकेगी। ये संभव होगा घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद। राज्य सरकार ने हर घर, दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत प्रीपेड यानी कि पहले पैसा फिर बिजली का ऑप्शन चुनने पर 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली डिस्काउंट पर मिलेगी। स्मार्ट मीटर को बिजली मित्र ऐप से कनेक्ट किया जाएगा। इससे होगा ये कि उपभोक्ता अपने मोबाइल पर ही डेली उपभोग और अनुमानित बिल चेक कर सकेंगे। यानी कि आपने आज कितनी बिजली खर्च की, ये आप हर रोज देख सकेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार स्मार्ट मीटर योजना की जल्द औपचारिक शुरुआत करने वाली है। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में एक सवाल भी होगा कि अगर हम स्मार्ट मीटर लगवाए ही ना और अगर कोई लगाने आता है, अगर हम मना कर दे तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा जवाब है आप मना ही नहीं कर सकते। सरकार के आदेश के तहत वर्तमान मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलना अनिवार्य है, यानी कि उसे बदला ही जाएगा। सभी तरह के उपभोक्ता, फिर चाहे वो घरेलू हो, कृषि के हो या कमर्शियल के हो, उन्हें स्मार्ट मीटर लगवाना जरूरी है। इसके बदले किसी को कोई राशि जमा नहीं करवानी। आपका जो वर्तमान मीटर है उसे बदल कर स्मार्ट मीटर कर दिया जाएगा, यानी उसकी जगह स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे कोई स्मार्ट मीटर लगाने के बदले राशि मांगे तो टोल फ्री नंबर 1912 या फिर 1800 1806 507 पर शिकायत दर्ज करवाए।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री, राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान किया शुरू, बोले जो भी यहां आता है उसका अहंकार शून्य हो जाता है। देखिए, आबू रोड में ब्रह्मा कुमार जी के शांति भवन में आयोजित सुरक्षा सेवा प्रभाग की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले डायमंड हॉल में पूर्व मुख्य प्रशासक दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में अपने कामों से विभूषित होता है। यहाँ का वातावरण अद्भुत है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ कोई मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति है। जो भी यहाँ आता है उसका अहंकार शून्य हो जाता है, जबकि अहंकार का कार्य बहुत खतरनाक होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका सम्मान नहीं होता। सरकारी इंजीनियर के पास 55 प्लॉट और 2 फार्म हाउस, शॉपिंग मॉल, फार्म हाउस, दुकानें और खनिज, सब में पैसा लगाया, आज बैंक लॉकर खुलेंगे। देखिए, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग यानी PHED के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक जांगिड़ के ठिकानों पर सर्च के दौरान करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के सबूत मिले हैं। ACB ने करीब 4 करोड़ की माइनिंग मशीनरी, करोड़ों रुपए की 55 आवासीय जमीन, माइनिंग लीज, कृषि भूमि, दुकानें और फार्म हाउस के दस्तावेज जब्त किए हैं। अभी बैंक लॉकर खोले जाएंगे। दोस्तों, राजकीय सेवा में आने के बाद अशोक जांगिड़ ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आमदनी जुटाई है। ये इनकी मूल आमदनी से 161% अधिक है। सीधी बात है, ये सारा पैसा करप्शन ही। बंगाल में हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा। ममता बनर्जी की संकीर्ण मानसिकता, शरणार्थी कैंप में आ रहे लोग। देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की संकीर्ण मानसिकता की सरकार है। बंगाल में हिंदू समाज के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहाँ जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जनता के जान माल की सुरक्षा नहीं हो रही, महिलाओं तक को सुरक्षा नहीं दी जा रही। लोग शरणार्थी कैंप में आ रहे हैं। कानून का हाल बेहाल है, हम इसकी निंदा करते हैं। साथ ही बीजेपी सरकार सुरक्षा का भी आश्वासन देती है। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने फैसलों को लटकाया, भाजपा ने जनहित में किए काम। देखिए, चूरू में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिन पुलिस लाइन में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। समारोह में सीएम शर्मा ने शिरकत की। समारोह में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मौजूद लोगों को पौधारोपण, भ्रूण हत्या रोकने, जल स्रोत के संरक्षण, गाय और गोचर भूमि को बचाने की शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने फैसलों को लटकाने का काम किया, जबकि बीजेपी सरकार ने जनहित में फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि 34 साल से यमुना जल समझौता कांग्रेस ने लटकाया, लेकिन भाजपा की सरकार ने शेखावटी क्षेत्र को पानी दिलाया। 1993 में जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी थी, तब उन्होंने यमुना का पानी लाने का सपना देखा था, जो अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल में 33,000 हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का कार्य किया है। सीएम बोले, शेखावटी को पानी मिलेगा तो किसान और जवान होंगे लाभान्वित। हमने यमुना जल समझौता किया, कांग्रेस चाहती है इसे रद्द करना। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मलसीसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शेखावटी की धरती जवान और किसान की कर्म भूमि है। हमारा किसान धरती का सीना चीरकर अनाज उगाता है और जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है। यदि शेखावटी को पानी मिलेगा तो इसका सीधा लाभ किसान और जवान दोनों को मिलेगा। जल संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि उनकी सरकार ने आते ही यमुना जल समझौते का MOU किया, लेकिन हरियाणा में चुनावों की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान से हुए यमुना जल समझौते को रद्द करने की बात कही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीसराम ओला पर हमला करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे प्रदेश और केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन शेखावटी के पानी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कन्हैया कुमार बोले, बीजेपी का एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है ED। मोदी और बीजेपी समझ गए, गांधी परिवार के रहते कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता। देखिए, NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार और PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि षड्यंत्र के तहत गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है। मोदी जब पहली बार केंद्र में आए थे तब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि गांधी परिवार के रहते कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता। बीजेपी समझ गई कि जब तक गांधी परिवार है तब तक संविधान और लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता, इसलिए सब मिलकर अब उस परिवार को बदनाम करने में लग गए हैं। कन्हैया कुमार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा कन्हैया कुमार ने ED पर बोलते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED बीजेपी का एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है, जो चुनाव के साथ भी और उसके बाद भी है। PM मोदी जो 18 घंटे काम करने की बात करते हैं, वो बात ED के संदर्भ में कही जाती है। बीजेपी की ध्यान भटकाऊ योजना के तहत ED काम कर रही है। बीजेपी ने राजनीतिक लड़ाई लड़ने वालों को ED के जरिए 2 विकल्प दिए, या तो वो बीजेपी में आए या फिर जेल जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता इससे डरते नहीं हैं। 16 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, सीकर में CM बोले। 69,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।
देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने 3 दिवसीय शेखावटी दौरे के अंतिम दिन सीकर जिले के दांता रामगढ़ के गांव प्रेमपुरा में स्वर्गवासी ईश्वर राम हिंडाला की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम बीते दिन शाम करीब 5 बजे हेलीकॉप्टर से झुंझुनू के मलसीसर में पहुंचे थे। सीएम ने समारोह में हिंडाला की पत्नी पार्वती देवी का सम्मान किया। स्वर्गवासी हिंडाला के पुत्र नेमाराम हिंडाला ने मुख्यमंत्री को साफ और सोल पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने यमुना जल समझौते पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब वे चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक की आलोचना करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। उन्होंने कहा कि 16 महीने में 16 भर्ती परीक्षाएं हुई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने 69,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। गर्मी के कारण नरेगा में बड़ा बदलाव। अब समय सुबह 6 से लेकर दोपहर 1 बजे तक का रहेगा। जून 2025 तक रहेगी नई व्यवस्था। देखिए, सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए नई कार्य व्यवस्था लागू कर दी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। अब बीते दिन यानी 21 अप्रैल को ये व्यवस्था लागू हो गई। अब ये 30 जून 2025 तक लागू रहेगी। इस दौरान श्रमिक सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक काम करेंगे। इस समय में विश्राम का समय भी शामिल है। वहीं श्रमिकों को राहत देते हुए ये भी तय किया गया कि अगर कोई भी श्रमिक समूह अपना काम समय से पहले पूरा कर लेता है तो वो घर जा सकता है। इसके लिए उन्हें मेट से मस्टर टोल में काम की माप करवानी होगी और समूह के मुखिया के हस्ताक्षर लेने होंगे। रिकॉर्ड तोड़ रही है सोने की चमक। इतिहास में पहली बार 99,000 पहुंचे सोने और चांदी के दाम। देखिए, दुनिया भर में जारी अस्थिरता के बाद सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है। इतिहास में पहली बार स्टैंडर्ड सोने और चांदी की कीमत दोनों एक साथ 99,000 रुपए पर पहुंच गई, यानी कि तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब आ चुकी है। सराफे व्यापारियों के अनुसार पहली बार ऐसा है जब स्टैंडर्ड सोना 99,000 रुपए पर पहुंचा है, जबकि चांदी की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है, जो अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। दोस्तों, सराफे व्यापारी सुशील जैन ने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर और मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल सोना $3,700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1,10,000 रुपए तक जा सकते हैं। दोस्तों, विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने ये अनुमान जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में सोने के साथ चांदी की कीमत में भी बदलाव का दौर जारी रहेगा। अजमेर में आज बिजली बंद रहेगी। 2 से 3 घंटे तक रहेगी लाइट गुल। जानिए कौन सा एरिया प्रभावित होगा। देखिए, अजमेर में बिजली सप्लाई का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर ने मेंटेनेंस के लिए शटडाउन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस दौरान आज यानी मंगलवार को कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। दोस्तों, मैं आपको जोन के हिसाब से बता देता हूँ कहाँ बिजली गुल रहेगी। इन्हें D1 से लेकर D5 तक डिफाइन किया गया। हजारीबाग में बिजली बंद रहेगी। KEM जोन में बिजली बंद रहेगी। हाथी भाटा जोन में बिजली बंद रहेगी। पर्वतपुरा जोन में बिजली बंद रहेगी। मेयो जोन में बिजली बंद रहेगी। वैशाली नगर में और शास्त्री नगर में, इन दोनों में भी बिजली बंद रहेगी। अगर आपका एरिया इन जोन में आता है तो आपके यहाँ बिजली गुल रहेगी। और हाँ दोस्तों, हर जोन में अलग अलग समय बिजली गुल रहेगी। हर जगह एक ही समय बिजली नहीं काटी जाएगी। खाने के पैसे मांगे तो पुलिस वालों ने ढाबा मालिक को पीटा। सिर और कान से निकला खून। जबरन थाने भी लेकर गए। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। देखिए, पुलिसकर्मियों से ढाबे पर खाना खाने के बाद जब मालिक ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, गुस्साए पुलिसकर्मी ढाबा मालिक को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर थाने ले गए। आरोप है कि थाने में भी पुलिसकर्मियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने ढाबा मालिक के साथ दोबारा मारपीट की। हमले में ढाबा मालिक के सिर और कान से खून बहने लगा। हालात बिगड़ता देख अन्य पुलिसकर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा और घायल होटल मालिक प्रदीप को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला रविवार रात 10:30 बजे खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी का है, जो अब सामने आया है। मामले में एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। 5 को पुलिस लाइन भेजा गया। दोस्तों, आपने एक बात जरूर देखी होगी, जब भी आप किसी आर्मी मैन यानी फौजी को देखते हैं तो आपके मन में गौरव का अनुभव होता है, लेकिन जब आप एक पुलिस वालों को देखते हैं तब आपके मन में एक डर का अनुभव होता है। और ये क्यों होता है, इसका सीधा उदाहरण इन जैसे पुलिस अफसर हैं, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को इतना बदनाम कर दिया है कि लोग पुलिस को देखते ही डर का अनुभव करते हैं, ना कि गर्व का। पान मसाला कंपनी बोली, बोलो जुबा केसरी सिर्फ टैगलाइन है, इसमें केसर होने का दावा नहीं है। हम इलायची बेच रहे हैं, याचिकाकर्ता को उद्देश्य केवल परेशान करना है। देखिए, भ्रामक विज्ञापन और पान मसाला में केसर होने के दावे पर विमल पान मसाला कंपनी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। इसमें उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने परेशान करने के उद्देश्य से याचिका लगाई है। केसर की शुद्धता और मात्रा के बारे में कोई विज्ञापन नहीं किया जा रहा, वो केवल केसर युक्त इलायची बेचते हैं। जवाब में ये भी लिखा कि कोर्ट में की गई भ्रामक विज्ञापन की याचिका झूठी है, मिथ्या और भ्रामक है। साथ ही इस मामले को सुनने का अधिकार कोटा कंज्यूमर कोर्ट को नहीं बल्कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को है। अब इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। इसके लिए अगली सुनवाई
23 मई को होगी। इसके अलावा पान मसाला निर्माताओं ने अपने जवाब में लिखा है कि विज्ञापन में विशेष रूप से बोलो जुबा केसरी का टैगलाइन का उपयोग किया गया है। विज्ञापन द्वारा उत्पादों में केसर की शुद्धता और मात्रा के बारे में कोई कथित दावे नहीं किए गए, बल्कि विज्ञापनों में स्पष्ट वैधानिक चेतावनी दी गई है कि केसर विमल इलायची में केवल एक इंग्रेडिएंट्स है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विज्ञापन दर्शकों को विमल इलायची की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में भ्रमित करते हैं, जो पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। तड़पते मरीज पर डॉक्टर ने कसा तंज, ठहाका मारकर हंसा, कहा जिसे वोट दिया उसे कहो हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन लगवाए। देखिए कि मरीज डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब जल्दी जांच कर दो या दवा दे दो ताकि राहत मिले। इस पर डॉक्टर कहता है कि सरकार से कहो कि हॉस्पिटल में नई सोनोग्राफी मशीन लगवाए, या जिसे वोट दिया है उसे कहो सोनोग्राफी जांच मशीन लगवा दे, इतना तो कर ही सकता है किसे वोट दिया था। मरीज बोलता है रविंद्र सिंह भाटी को। डॉक्टर का जवाब आता है तो भाटी से कहो नई मशीन लगवाए, MLA फंड से मशीन लगवा देंगे। इसके बाद डॉक्टर और उनके साथी हंसने लगते हैं। यह घटना है बाड़मेर जिला हॉस्पिटल की, जहां जनरल OPD में पथरी के दर्द से तड़पते मरीज और डॉक्टर भरत मालू के बीच ये बातचीत हुई। पीड़िता ने इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बीते दिन ये वीडियो सामने आया तो डॉक्टर की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठने लगे। हॉस्पिटल की व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। वहीं अब इस मामले पर डॉक्टर भरत मालू ने कहा है कि ये तो सच है कि हॉस्पिटल में सोनोग्राफी जांच के लिए लंबी वेटिंग चलती है। ये हाल सिर्फ बाड़मेर में नहीं बल्कि जोधपुर में भी है। हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की जांच के लिए लंबी वेटिंग चलती है। मरीज ने ये वीडियो मोबाइल को शर्ट के ऊपर रखकर जेब में डालकर बनाया है। ये एक सामान्य बातचीत थी। चाचा भतीजे समेत 3 की हार्ट अटैक से मौत, सीने में दर्द होने पर अस्पताल में करवाया भर्ती, 5 मिनट के अंतराल में दम तोड़ा। देखिए टोंक जिले के दूनी कस्बे में बीते दिन 5 मिनट के अंतराल में ही चाचा भतीजा समेत 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तीनों को अचानक सीने में दर्द होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके, उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि अरविंद कुमार गोरखू जिनकी उम्र 60 साल की थी, इसके अलावा अरविंद कुमार गोरखू के चाचा लहरचंद गोखरू जिनकी उम्र 75 साल की थी, इन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। इस पर उनको भी दूनी अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया, जहाँ अरविंद कुमार गोखरू को भर्ती करवाया गया था। दोनों चाचा भतीजे की 2 से 3 मिनट के अंतराल में सुबह 6 बजे अस्पताल में मौत हो गई। इससे पहले रिटायर्ड गिरदावर मोहन लाल विजयवर्गीय को भी रात को करीब 11 बजे अचानक सीने में दर्द हुआ था। परिजनों ने उनको भी दूनी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें टोंक रेफर कर दिया गया। टोंक से उन्हें जयपुर रेफर किया गया। हालांकि जयपुर ले जाते समय रास्ते में सुबह करीब 6 बजे उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जालोर में बुजुर्ग सास को जंजीर से बांधा, देवर के घर से बहू लेकर आई ताला, 3 दिन तक नहीं दिया खाना। देखिए जालोर के भीनमाल में एक बुजुर्ग महिला को उसके देवर और बहू ने रात के समय पेड़ से बांध दिया। दोनों ने देवी देवताओं का प्रकोप बताकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की, फिर जंजीर से बांधकर ताला लगा दी और चाबी अपने साथ ले गए। सोमवार की सुबह महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मामले में पुलिस ने महिला को मुक्त करवाकर आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया। मामला भीनमाल थाना क्षेत्र के मिंडावास गाँव का है। महिला को जंजीर से बांधने का एक वीडियो सामने आया। विधवा महिला पारू देवी वीडियो में कह रही है कि रविवार रात को देवर केवड़ा राम और बहू सीता ने सोपाराम के साथ मिलकर उसे जंजीर से बांध दिया। केवड़ा राम के घर से ताला लाया गया, जिसमें मेरी बहू भी शामिल थी। मुझे रोटी खाए 3 दिन हो गए, मुझे खाना नहीं दिया गया। मेरा ताला खोलने वाला कोई नहीं है। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी 2025 तक देश की 20% आबादी होगी 60 के पार। स्वास्थ्य बीमा सिर्फ 4% के पास। देखिए भारत में वृद्धों यानी बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में ये 149 मिलियन है, यानी कि 14 करोड़ के आसपास। 2031 तक इसमें से 56 मिलियन यानी 5 करोड़ और वृद्ध जुड़ जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक देश की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा हो जाएगी। स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि 40% से ज्यादा वृद्ध गरीबी में जी रही है। करीब 19% बुजुर्गों के पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है। इससे उनकी जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रभावित होती है। 60 साल से ज्यादा उम्र के महज 2 से लेकर 3.8% लोगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। यह आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती है, इलाज पर खर्च भी बढ़ता है।